नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकलेशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट, और इसके साथ में आपको मिलती है फिजिकलेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। और आज की लाइव क्लास टेस्ट सीरीज नंबर 530 में आपको मिलने वाले हैं 60 MCQs, और ये यहाँ पर 60 प्रश्न। देखिए, मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि एस्टेट टीजीटी पीजीटी 60 MCQs, लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि ये क्वेश्चंस हर एक एग्जाम्स के अंदर काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। और ये सीरीज अगर आपने आज यहां पर कर ली तो मान के चलिए कि आपके जो टेस्ट की मजबूती है और आपकी प्रिपरेशन कैसी है वो यहां पर आप चेक कर पाएंगे। और बिल्कुल यहां आपको वो क्वेश्चंस मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस लाइव क्लास टेस्ट सीरीज की। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जी हाँ, एक और छोटी सी खुशी आज आप सभी फैमिली मेंबर के साथ में शेयर कर लूं कि भाई आज हमारे चैनल पर, जी हाँ, बड़ा बेसब्री से इंतजार था कि कब 60 के हमारे पूरे होंगे। तो जी हाँ, आज हमारी फैमिली, आज हमारा जो पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल का परिवार है वो बढ़कर हो चुका है 60,000 का। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इसी सेलिब्रेशन की। और यहाँ पर सेलिब्रेशन में सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और पेन और पेपर अपना पास में जरूर रखिएगा। और जी हाँ, जितना भी स्कोर रहे लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, लायर किस से संबंधित है? जिम्नास्टिक से, वाद्य यंत्र से, नृत्य से, या फिर खेल उपकरण से? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। सो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट है, ये है आपका वाद्य यंत्र से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक मानसिक विकास करना था, यह किस राज्य का उद्देश्य था? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, और आप सभी को पता है कि एनिशंट ओलंपिक की अगर जब हम बात करते हैं, या फिर एनिशंट स्पोर्ट्स के, एनिशंट जो आपका फिजिकल है उसकी हम बात करते हैं, तो यहां पर यह देखा जाता है कि जो शारीरिक शिक्षा शुरुआती दौर में किस तरह से अपनाई जाती थी, सो उस राज्य का उद्देश्य क्या था, ये आपको यहां पर बताना है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, और राइट हो जाएगा कि जो फिजिकल एजुकेशन है उसका मेन ऑब्जेक्टिव फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट करना था। सो ये था एथेंस राज्य का उद्देश्य। ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश द्वारा स्पर्धा में विजेता को इनाम में जैतून की टहनी दी जाती थी? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जैतून की टहनी नहीं भाई, यहां पर थोड़ा सा इसके अंदर कह सकते हैं कि क्लैरिफिकेशन आपको दे दूं, और थोड़ा सा इसके अंदर कह सकते हैं कि संशोधन हम कर लेते हैं। सो यहां पर जैतून की टहनी नहीं, यहां पर जैतून की जो पत्तियां होती थी उनसे बना हुआ ताज। और जैतून की पत्तियों का ताज अगर आपने पत्तियां है ना, जैसे ऐसी कुछ इस तरह की पत्तियां रहती थी, ठीक है, तो उनसे बनाया हुआ ताज वो रहता था, ठीक है। सो वो जो ताज दिया जाता था उसकी हम बात करें तो किस काल के अंदर है, ये आपसे पूछा गया है। सो राइट हो जाएगा, ये है आपका यूनान। ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है कि पैराहिक स्पर्धा का संबंध किस से था? रथ दौड़ से है, मशाल दौड़ से है, कुश्ती से है, या फिर नृत्य से? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। पायर राहिक, पायर राहिक है, सो राइट हो जाएगा, यहां पर आपका नृत्य से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिजर्वेशंस ऑफ हेल्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिजर्वेशंस ऑफ हेल्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिए। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना राइट आंसर जल्दी से जल्दी यहां पर क्लिक कर रहे होंगे। सो राइट हो जाएगा यहां पर ऑप्शन सी गैलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खेल में पासिंग डोजिंग अवरोध होता है, उसे किस नाम से जानते हैं? हार्पेस्टम, लाइजियम, या फिर पैलेस्ट्रा, या फिर नृत्य? अब देखिए, पासिंग डोजिंग और अवरोध की बात करें तो कहीं ना कहीं ये बॉल से रिलेटेड गेम है, और एनिशियन टाइम पे कोई इस तरह का गेम आपके दिमाग में आ रहा हो। सो राइट यहां पर देखिए ऑप्शंस में आपको मिल जाएगा हार्पेस्टम, ठीक है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध शारीरिक शिक्षा शास्त्री जॉन बर्नार्ड बेसडो किस देश से संबंधित थे? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो जॉन बर्नार्ड बेसडो
चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी में शारीरिक शिक्षा को विद्यालय के पाठ्यक्रम में किसने सम्मिलित किया था? साल्जमैन, गैलेन, फ्रेडरिक साइमन या फिर हिप्पोक्रेट्स? सो राइट हो जाएगा साल्जमैन, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलेंथ्रोपिनम नामक स्कूल की स्थापना किसने की थी? फिलेंथ्रोपिनम नामक स्कूल की स्थापना किसने की है? साल्जमैन, हिप्पोक्रेट्स, बेसडो या फिर सुकरात? सो राइट हो जाएगा जॉन बर्नार्ड बेसडो, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा के प्रथम अध्यापक कौन थे? चलिए 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं और राइट, जी हाँ, यहाँ पर शारीरिक शिक्षा, आधुनिक शारीरिक शिक्षा की हम बात कर रहे हैं। सो इसको यहाँ पर शुरुआत करने का जो श्रेय है वो जाता है आपके ऑप्शन बी को, जॉन फ्रेडरिक साइमन। ऑप्शन बी राइट रहेगा। ठीक है, अध्यापक पूछा गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत तथा जिम्नास्टिक को एक साथ आत्मिक विकास का माध्यम बनाना चाहिए, यह कथन किसका है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक करना। सो राइट हो जाएगा प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्शवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आदर्शवाद, आइडियलिज्म। सो राइट रहेगा प्लेटो और अरस्तु, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा की बुनियाद सुंदर शरीर किस पर आधारित है? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद या फिर व्यावहारिकतावाद? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा आइडियलिज्म, आदर्शवाद पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण आदर्श बौद्धिक, मानसिक, आध्यात्मिक गुण है, यह किसका कथन है? सो राइट हो जाएगा अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश का आदर्श था सबल शरीर एवं सबल जाति? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, राइट हो जाएगा यूनान। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं और राइट हो जाएगा 8, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति के चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? चलिए आपके लिए राइट रहेगा ऑप्शन बी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्ष में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा यहां पर 24। और देखिए अगर यहाँ पर थोड़ा सा कुछ इस तरह दिया होता ऑप्शंस में, कहीं पे अगर 25 है, सो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार हम 25 पे क्लिक करें या फिर 24 पे क्लिक करें, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो चेस्ट बनती है उसमें 24 आपकी रिब्स रहती हैं और एक उसमें बिल्कुल जो चेस्ट का फ्रंट होता है जिस पे आपकी रिब्स अटैच रहती है वो होती है आपकी स्टर्नम। ठीक है, तो बड़ा एक तरह से कह सकते हैं कि विवादास्पद क्वेश्चन अगर बन जाता अगर यहाँ पर 25 दिए होते, ठीक है, और 24 रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोंटेसरी विधि के जन्मदाता कौन है? मोंटेसरी विधि के जन्मदाता, 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिए। सो राइट हो जाएगा डॉक्टर मौर्या मोंटेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की कौन सी विधि ज्ञान इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देती है? सो राइट हो जाएगा मोंटेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की किस विधि में बाल गृह की व्यवस्था की गई है? शिक्षण की किस विधि में बाल गृह की व्यवस्था की गई है? सो राइट हो जाएगा मोंटेसरी विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पर्यवेक्षण शिक्षण संबंधी किसी विशेष उद्देश्य पूर्ति के लिए अधिक लोगों को आमंत्रित करता है तो यह कौन सी पर्यवेक्षण विधि होती है? परिदर्शन, सामूहिक, बुलेटिन या फिर व्यक्तिगत? देखिए अधिक लोगों को आमंत्रित किया जाना है मीन्स सामूहिक होने वाली है, सो ऑब्वियसली आपका ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है पर्यवेक्षण की कौन सी विधि नहीं है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा।
चलिए भाई, इसमें तो ऑप्शन ही आपको बहुत सारे मिल गए हैं ना। सो पर्यवेक्षण की विधि कौन सी नहीं है, इसमें हो जाएगा आपका डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नियमों का उद्देश्य ऐसे खिलाड़ी को दंडित करना है जिसने कारणवश तथा नियम का उल्लंघन करके अपने प्रतिस्पर्धी को हानि पहुंचाई है। यह कथन किसका है? एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रूल और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, नियम है, नियम का मतलब क्या निकलता है, नियम का अर्थ क्या है, वो यहाँ पर बताया गया है कि नियम का उद्देश्य ही यही है कि ऐसे खिलाड़ी को दंडित करना है जिसने कारणवश या फिर जानबूझकर नियम का उल्लंघन करके अपनी प्रतिस्पर्धी को चोट पहुँचाने की या फिर रूल के नियमों के अगेंस्ट जाकर, ठीक है, नियमों के विरुद्ध जाकर लाभ लेने की कोशिश की है। ठीक है, सो ये कथन किसका है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, जॉन बन, शिवराज, प्रोफेसर नन और प्रोफेसर एडी मूलर। सो राइट हो जाएगा जॉन बन, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। खिलाड़ियों की आपत्ति का निपटारा किस समिति द्वारा किया जाता है? अगर खिलाड़ियों को कोई भी ऑब्जेक्शन होता है तो उसका निपटान कौन सी समिति करती है, कौन सी कमेटी रिस्पॉन्सिबल रहती है? आयोजन समिति है, तकनीकी समिति है, अपील जूरी है या फिर सचिव द्वारा? सो भाई ऑब्वियसली ज्यूरी ऑफ अपील, ठीक है, यही आपका फैसला करती है, तो ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भौतिक या शारीरिक स्वास्थ्य के अंतर्गत कौन नहीं है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। सो राइट इसमें हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत कौन नहीं है? मानसिक स्वास्थ्य, सो राइट हो जाएगा अच्छी भूख। जो भूख है वो आपका फिजिकल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से खेलों की रानी किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, खेलों की रानी किसको कहा जाता है? द क्वींस ऑफ गेम किसको कहा जाता है? क्वींस ऑफ स्पोर्ट्स के थ्रू कौन जाना जाता है? सो राइट हो जाएगा यहाँ पर एथलेटिक्स। ठीक है, और जननी अगर आपसे पूछ लिया जाए सभी खेलों की जननी कौन है, सो जननी जो सभी खेलों की कही जाती है वो है जिम्नास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि ट्रैक में दौड़ने वाली गली के लाइन की मोटाई कितनी होती है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। देखिए मैंने एक लाइन ये खींच दी है, एक लाइन ये लगाई और इसके बीच का जो पाथ होगा ये होगी लेन। ठीक है, ये जिसको आप गली बोल रहे हैं। अब जो ये लाइन मैंने मार्क की है, इस लाइन की मोटाई कितनी है ये पूछा गया है। सो राइट इसमें हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जितने भी आपके गलियारे बनाए जाएंगे, जितनी भी लेन आपकी मार्क की जाएगी, उस लेन को मार्क करने वाली लाइन की मोटाई 5 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बैडमिंटन खेल किस सन में बैडमिंटन नाम से प्रसिद्ध हुआ था? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। और बैडमिंटन को भारत में, जी हाँ, जब तक बैडमिंटन को कह सकते हैं कि इंग्लैंड की देन नहीं माना गया था, उससे पहले भारत में इसको पूना के नाम से जाना जाता था। ठीक है, याद रखिएगा। और बैडमिंटन एक तरह से कह सकते हैं कि भारत की देन है, लेकिन जो मॉडर्न बैडमिंटन है वो इंग्लैंड की देन है। ठीक है, सो राइट ऑप्शन आपको यहां पर बताना है। आई होप कि आपने अपना राइट आंसर चूज कर लिया होगा। सो राइट यहां पर ऑप्शंस ले लेते हैं। सो राइट इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए 1860 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना कब हुई है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना कब हुई है? सो राइट हो जाएगा इसमें आपके लिए 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन। बास्केटबॉल खेल के क्षेत्र की रेखा की चौड़ाई कितनी रहती है? बास्केटबॉल कोर्ट जो मार्किंग की जाती है उसमें लाइन की मोटाई कितनी रहेगी? ठीक है, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिले और ऑब्वियसली भाई सभी 5 सेंटीमीटर की रहती है, तो ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बास्केटबॉल खेल के क्षेत्र का केंद्रीय वृत्त का अर्धव्यास कितना रहता है? अर्धव्यास कितना रहेगा आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। आई होप कि आपने मेरा राइट आंसर चूज कर लिया है। सो भाई अर्धव्यास या फिर आप इसकी त्रिज्या की बात करेंगे, सो राइट हो जाएगा यहाँ पर 1.80 मीटर। अब देखिए ये एक सर्कल मार्क किया गया, आपने देखा होगा ना बीच में एक सेंटर, ये बोला कि सेंटर मार्क किया गया है। सो सेंटर के अंदर जो ये आपकी रेडियस जो आपकी होगी, ठीक है,
जो इसको मार्क करने का काम करेगी। सो ये जो मैंने अभी एरो बनाई है ये कितना है, ठीक है, ये 1.80 मीटर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से शतरंज का खिलाड़ी कौन है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक करने की कोशिश कीजिएगा। सो राइट इसमें हो जाएगा परवीन थिपसे, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरंज खेल में मोहरों का रंग कैसा होना चाहिए। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, काला और पीला, सफेद हरा, लाल सफेद या फिर सफेद काला। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से ना राइट आंसर। सो राइट हो जाएगा, जी हाँ, 2 ही तरह के रहेंगे। सो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट पिच की चौड़ाई कितनी होती है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं और राइट हो जाएगा 10 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट खेल में कितने नियम हैं। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। सो राइट हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंडबॉल में फ्री थ्रो के दौरान प्रत्येक टीम के खिलाड़ी शूट आउट की जगह से कितनी दूरी पर रहेंगे। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर और राइट हो जाएगा 3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंडबॉल पुरुष वर्ग के लिए बॉल का वजन अधिकतम कितना होता है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है और राइट हो जाएगा 475 ग्राम, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी का पहला विश्व कप किस जगह आयोजित हुआ था। सो राइट हो जाएगा बार्सिलोना, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। सो ज़्यादा टाइम नहीं भाई, बिल्कुल सभी को पता है, हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय कबड्डी संघ का निर्माण कब हुआ था। अखिल भारतीय कबड्डी संघ का निर्माण कब हुआ है। सो भाई इस क्वेश्चंस पे भी बहुत बार डाउट बना रहता है, 1950 है या फिर 1952 है, 1951 है। तो भाई मैं 1950 के साथ में जाना चाहूँगा और आपके हिसाब से क्या रहेगा तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए मैंने क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया है। सो भाई मेरे हिसाब से तो 1950, आपके हिसाब से क्या रहेगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जहाँ तक भाई मुझे ध्यान में है 1950 है, लेकिन फिर भी एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके लिए क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय कबड्डी संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा एल के गोडबोले, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो खेल में पुरुष वर्ग के लिए एक इनिंग कितने समय की होती है। सो राइट हो जाएगा ऑप्शन डी 9 मिनट। और लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल। डेली लाइव क्लासेस आपको आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए करवा रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि खो खो खेल में खो शब्द का अर्थ क्या है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो खो खो में खो शब्द का अर्थ होता है उठो और भागो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से ना राइट आंसर। सो राइट हो जाएगा डलहौजी क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना कब हुई है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। सो उम्मीद करता हूं कि आपने अपना राइट आंसर चूज कर लिया है। सो राइट इसमें हो जाएगा सन 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय टेबल टेनिस संघ की स्थापना कब हुई है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से ना राइट आंसर। सो राइट हो जाएगा इसमें 1938 1938 में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेथलिंग कप में कौन भाग ले सकते हैं। स्वेथलिंग कप आपका टेबल टेनिस से रिलेट है, ठीक है, और इसमें बताना है कि कौन भाग ले सकता है इसमें। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट देना राइट आंसर। सो राइट हो जाएगा, ये रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है, लड़के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम महिला लॉन टेनिस प्रतियोगिता विंबलडन में कब हुई थी। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर और राइट होगा
ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस में दोनों खिलाड़ी 3-3 अंक जीत लेने को क्या कहते हैं? अगर टेनिस के अंदर दोनों खिलाड़ियों के 3-3 पॉइंट हो जाते हैं और 3-3 अंक जीत लेने को आप क्या कहेंगे? किल कहेंगे, ड्यूस कहेंगे, फॉल्ट कहेंगे या फिर ब्रेक पॉइंट कहेंगे? सो राइट हो जाएगा जी हाँ, अगर 3-3 है तो ड्यूस होगा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल खेल का नियम कब बना? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। सो राइट होगा इसमें ऑप्शन आपके लिए सी, 1896। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल कोर्ट का माप क्या है? सो राइट हो जाएगा 18 मीटर लेंथ रहेगी और 9 मीटर की विड्थ रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्फी क्या है? मैदान है, खेल उपकरण है, यूनानी देवता है या फिर खेल का नाम है? 4 ऑप्शन। सो राइट हो जाएगा खेल का मैदान, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्थीमियन खेल का आयोजन कहाँ होता था? इस्थीमियन खेल का आयोजन कहाँ होता था? और ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली सीरीज में भी करवाया था, जहाँ तक अगर आपको याद हो। सो राइट हो जाएगा कोरिंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुश्ती के प्रतियोगिता क्षेत्र में केंद्रीय वृत्त का माप कितना होता है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। केंद्रीय वृत्त का माप आपको बताना है, 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिए। सो राइट हो जाएगा 1 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रसिद्ध पहलवान गामा कब रुस्तमे हिंद हुए? मीन्स उनको गामा पहलवान को रुस्तमे हिंद की उपाधि कब मिली? 4 ऑप्शंस आपको बताने हैं, इनमें से कौन सा राइट रहेगा? सो राइट हो जाएगा यहाँ पर 1900, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला वर्ग के लिए भार की भाई भार ये किस चीज़ की पूछ रहा है? इसमें तो इन्होंने, चलो भाई गड़बड़ इसमें है। सो इसका महिला वर्ग के लिए भार की लंबाई, भार नहीं भाई ना, इसमें भाले की भी लंबाई इतनी नहीं होती है, ठीक है। भार की लंबाई ये भी नहीं रहेगा। चलिए एक बार देख लेते हैं नीचे का, यहाँ पर ऑप्शंस में भाई समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या पूछा गया। बाकी अभी तक भाई इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो एक मेरे हिसाब से तो ये ना बॉक्सिंग से भी रिलेट नहीं करेगा, ठीक है। जैसा 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, महिला वर्ग के लिए बार का व्यास कितना रहेगा? अबे बार भी आपका बॉक्सिंग में नहीं होता है, ठीक है, बॉक्सिंग से रिलेट नहीं करेगा। सो इन दोनों क्वेश्चंस पे ही मुझे डाउट है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ठीक है। 25 किसका नहीं भाई ये दोनों ही क्वेश्चंस मैं माफ़ी चाहूँगा, इन दोनों ही क्वेश्चंस में बिल्कुल मतलब पूछा क्या गया है, वैसे तो देखिए आपको स्टार मिल जाएगा, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चंस ही मतलब ऐसा है कि इन क्वेश्चंस में पूछा किसके बारे में गया वो क्लियर यहाँ पर मेंशन नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारे टेस्ट से दोनों ही बार हो गए। सो 58 क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि मुक्केबाजी की स्पर्धा के स्थान को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। सो भाई इसमें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। सो राइट हो जाएगा इसमें रिंग, ठीक है। मुक्केबाजी का जो आपका मैदान होता है या फिर कह सकते हैं कि जो आपका जो स्थान बनाया जाता है उसको रिंग कहा जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए राइट रहेगा। सो भाई ये थे मेरी तरफ से, भाई मैं माफ़ी चाहूँगा कि 58 ही मैं क्वेश्चंस कहूँगा क्योंकि 2 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर है गलत हैं, ठीक है। सो इसके लिए आपको ग्रेस मार्क मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्कोर कितना रहा 58 में से वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप सभी के साथ में जी हाँ साझा एक बार फिर से आज हमारे हो चुके हैं इस वीडियो के साथ में ही 60 की, ठीक है, मीन्स 60,000 सब्सक्राइबर की हमारी जो फैमिलीज़ है वो कंप्लीट हो चुकी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल फैमिली मेंबर एंड वी विल मीट टुमारो अगेन विद द न्यू सीरीज विद द न्यू क्वेश्चंस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।